आरव डरकर सीढ़ियों की तरफ भागा। वो किसी तरह नीचे दूसरी मंजिल तक पहुंचा, लेकिन तभी पूरा हॉस्टल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। इतनी शांति कि सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसने देखा हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर कुछ लिखा था। खून जैसे लाल रंग से किसी ने लिखा था, 307 अभी भी भूखा है। आरव का शरीर कांप उठा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुमने वो कमरा खोल दिया, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आरव ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा चौकीदार अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें डरी हुई थीं और हाथ में पुरानी लालटेन थी। कौन कौन हुआ? आरव ने पूछा। बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आया। मैं इस हॉस्टल का चौकीदार हूँ, पिछले 20 सालों से, उसने कहा। 20 साल पहले यहाँ बहुत भयानक घटना हुई थी। आरव चुपचाप सुनने लगा। बूढ़े ने कांपती आवाज में बताया, कमरा नंबर 307 में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था सिया। वो बहुत शांत रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन एक रात अचानक वो गायब हो गई। अगली सुबह उसका कमरा अंदर से बंद मिला। आरव की सांसें तेज हो गईं। फिर क्या हुआ? उसने पूछा। बूढ़े ने डरते हुए जवाब दिया, जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने थे और सिया कहीं नहीं थी। लेकिन उस दिन के बाद जिसने भी उस कमरे में रात बिताई वो कभी वापस नहीं आया। अचानक ऊपर तीसरी मंजिल से जोर की चीख सुनाई दी। पूरा हॉस्टल हिल गया। बूढ़े चौकीदार का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जाग चुकी है, उसने डरते हुए कहा। अब यहां से निकलना होगा। दोनों तुरंत तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, कोई बाहर नहीं जाएगा। धीरे धीरे पूरा हॉस्टल लाल रोशनी से भरने लगा। दीवारों पर अजीब साए दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग दीवारों के अंदर फंसे हों। बूढ़ा चौकीदार जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी ऊपर से कुछ तेजी से नीचे गिरा। जिसकी आंखें नहीं है। हर रात वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता है। वो कहता है कि हॉस्टल उसके लोगों की कब्र पर बना है। आरव तेजी से पन्ने पलटने लगा। अगले पन्ने पर लिखा था, आज रात उसने कहा कि अगली बारी मेरी है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो कमरा 307 कभी मत खोलना। अचानक डायरी अपने आप जलने लगी। आरव डरकर पीछे हट गया और तभी पूरा हॉस्टल जोर जोर से कांपने लगा। दीवारों से काली परछाइयां बाहर निकलने लगी। बूढ़ा चौकीदार चिल्लाया, भागो! दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन तीसरी मंजिल से कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। आरव का दिल रुक गया। वो सिया थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी। हर कदम के साथ हॉस्टल की लाइट्स टूटने लगी। ताबीज हवा में चमकने लगा और अचानक सिया जोर से चीखने लगी। पूरे हॉस्टल में उसकी चीख गूंज उठी। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर सिया गायब हो गई। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी चौकीदार धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली, वो अब तुम्हारे अंदर है। आरव डर के मारे पीछे हट गया। अचानक उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, 307, 307, 307। उसका सिर जोर से दर्द करने लगा। दीवारें घूमती हुई महसूस होने लगी और तभी उसे शीशे में अपना चेहरा